बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ एट फातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, कुकिंग विद शबाना के जितने भी अब तक डिस्प्यूट्स हो रहे हैं और जितनी भी ये बातें सुनाई जा रही हैं और दूसरे चैनल्स भी कहते हैं, फिर उनके रिप्लाई में ये कभी क्लियर करती हैं अपने आप को, कभी ये जो बहुत ज़्यादा फेडअप हो जाती हैं, कभी ये लोगों को धमकी देती हैं, कभी ये एहतजाज करती हैं। तो ये सारी सिचुएशन चल रही है अब तक और आई थिंक 1 साल से ज़्यादा हो गया जो ये सिचुएशन बरकरार है। अब इसमें उन्होंने काफ़ी दफ़ा ये भी दिखाया है कि डॉक्टर्स के पास गई हैं और वहाँ पे उन्होंने अपनी मेडिसिन भी दिखाई है, ये भी बताया है कि मैं मेंटली तौर पे भी बहुत डिस्टर्ब हूँ, और ये उन्होंने काफ़ी अपने डिस्कशन में भी कहा है। अच्छा, इसमें एक जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक है वो इनकी बेटियाँ हैं, जो दोनों मैरिड बेटियाँ हैं। वो जो टॉपिक है मुझे लगता है जो इनको सबसे ज़्यादा सेंसिटिव लगता है और लोग उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स करते हैं, क्योंकि मौतर के टॉपिक पे अगर हम बोलें तो अब उसका कोई आई थिंक ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि मौतर को एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है एक बहू के तौर पे उसको मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो बेटियों के मामले हैं वो काफ़ी सेंसिटिव हैं। अब हैं क्यों सेंसिटिव? देखिए, जब बेटियां आती हैं अपनी अम्मी के पास तो यहाँ पे लोगों ने काफ़ी ये ऑब्जेक्शन भी किए। मैंने कमेंट्स पढ़े कि आपकी बेटियां हर हफ्ते आपके घर बैठी रहती हैं। अब यहाँ पे मैं ये नहीं कि मैं रिएक्शन दे रही हूँ तो मैं व्यूज़ के लिए हर दफ़ा बुराई करूँ, ऐसा नहीं है। मैं ये कहती हूँ कि ये जो इनकी बेटियाँ आती हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, तो उस पर मैं ये कहूँगी कि प्लीज़ अपनी आंखें दिमाग खोल के एक बात सुने, कुकिंग विद शबाना को छोड़ दें। ये इसलिए नज़र आता है सब कुछ क्योंकि हर चीज़ उन्होंने अपने कंटेंट में डाली होती है। वरना अगर सोचे कि कुछ देर के लिए कि कुकिंग विद शबाना का चैनल नहीं है, उनकी बेटी उनके पास इसी तरीके से आती हैं, तो आई थिंक कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। वो काम करे ना करे वो अपना एक अलग है उनका, ठीक है, अलग एक लाइन है, अलग सेटिंग है, जिस पर आई थिंक मौतर भी एग्री है, बेटियां भी एग्री हैं, अम्मा भी एग्री हैं। लेकिन अगर बेटियां अपने माँ बाप के घर आती हैं तो आई थिंक एक रिश्ता जो 25-30 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कभी 35 साल भी चलता है, और फिर जब लड़की अपने घर जाती है तो जाहिर सी बात है वो जो रिश्ता है 25 साल, 30 साल, 27 साल, तो वो क्या इतना नाजुक होता है कि वो 1 साल या 1.25 साल या 2 साल या 10 साल या 12 साल या 15 साल में वो ख़त्म हो जाए। वो रिलेशनशिप जो सिर्फ गुड़िया और अंबर नहीं, ये मोहतर, मुंतहा और भी जो लड़कियां हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो नॉन यूट्यूबर्स हैं, जो यूज़र्स हैं और जो सिर्फ व्यूवर्स हैं, जो देखते हैं, जितनी भी हैं पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो उसमें से जितनी भी लड़कियां अपने जब घर में रहती हैं तो शादी से पहले भी उनका सबसे बड़ा जो शेल्टर है, सबसे बड़ी मोहब्बत, सबसे बड़ी सिक्योरिटी, सबसे बड़ा जो तहफ़्फ़ुज़ है वो उनको उनका घर लगता है। और सबसे ज़्यादा जो मोहब्बत करते हैं हर चीज़ को छोड़ के लड़कियां करती हैं, और लड़के भी करते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि बेटियों की बात हो रही है और इन दोनों की बात हो रही है तो मैं ये ज़रूर कहूँगी, क्योंकि देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ अपोजिट बोली जाए। ये चीज़ मैं ओवरऑल बोल रही हूँ, जो हमारा कल्चर है, जो इस कल्चर में जो एक प्रॉब्लम है। अब क्या होता है, वो लड़कियाँ लगी हुई हैं अपने घर में, ठीक है, मोहब्बत कर रही हैं। अब यहाँ पे ये दोनों लड़कियाँ जो हैं, जाहिर सी बात है ये जैसी भी हैं, वो उनकी माँ ने उनको जैसे प्यार मोहब्बत से और बाप ने जो ये कह रही हैं पाला, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं लड़कियों के मामले में, तो इसी तरीके से वो नाज नखरे उठाते थे पहले। और जैसे कि गुड़िया आई, गुड़िया ने स्टे किया, जब ज़ैनब होने वाली थी तो गुड़िया ने कहा हाँ मुझे लेटने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब्बू ने फ़ौरन मैट्रेस मंगा लिया। और एक बात मैं बताऊं, जितनी भी लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, जिनकी बच्चियां छोटी हैं, बड़ी हैं, 5 साल की, 10 साल की, 12 साल की, 20 साल की, 22 साल की, या जो मैरिड भी हो चुकी हैं या जो न्यूली मैरिड हैं, उन लोगों को बहुत अंदाज़ा होगा। यानी कि इसमें मुंतहा भी है, इसमें अंबर भी है, इसमें अलीज़ मदर भी है, इसमें ये कनाडा वाली भी हैं, इसमें जितनी इंक्लूडिंग मी जितनी लेडीज़ हैं उनको अंदाज़ा होगा, जो अनमैरिड हैं, जो मैरिड हैं, कि अपनी औलाद से उनको और उनकी माँओं को उनसे किस लेवल की मोहब्बत है। देखिए, अपनी बेटी चाहे मोहतर है, चाहे अंबर है, चाहे गुड़िया है, कोई भी है, वॉट एवर, लेकिन जब वो अपनी बेटी देते हैं तो अंदाज़ा होगा कि अपनी औलाद का लेवल कितना मोहब्बत का हाई लेवल होता है। इधर बेटा और बेटी, औलाद जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान पाक में किया है, उसकी मोहब्बत कोई नहीं ख़त्म कर सकता, ठीक है, और वो हद दर्जे तक होती है। तो यहाँ पर जब लड़कियाँ जाती हैं शादी होके तो इतनी जल्दी कोई अपने माँ बाप का घर नहीं भूल पाता, ठीक है। और कुकिंग विद शबाना की मैं बात बताऊँ, ठीक है अंबर हैं, गुड़ियाँ बदतमीज़ हैं और जो है उनकी ज़बानें भी चलती हैं, मगर जो सिर्फ टॉपिक अगर देखा जाए कि वो बेटियों जो घर पे आती हैं उस पर वो कहती हैं कि लोग कमेंट्स करते हैं और मुझे ऐसे लोग कमेंट्स ना किया करें, मैं ब्लॉक कर दूँगी। तो देखें, जिनके बेटियां
जो है अंबर और गुड़िया वो ना कमेंट्स करने वालों की है, ना यूज़र्स की हैं, ना यूट्यूबर्स की है, ना आपके सब्सक्राइबर्स की हैं। वो आपकी बेटियां हैं, आप ही को मोहब्बत निभानी है। आप क्यों एक्सपेक्टेशंस दूसरों से ये रखती हैं कि यार वो मोहब्बत के फूल आके बिछाएंगे आपके कदमों के आगे। तो कमेंट्स तो मिक्स होते हैं, कुछ आपके फ़ैन्स होते हैं जो वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे मैसेजेस करते हैं, कुछ फेक आईडीज़ होती हैं, कुछ फेक आईडीज़ आपके पॉजिटिव बात करती हैं, कुछ फेक आईडीज़ आपकी नेगेटिव बात करती हैं। सारे मिक्सचर होता है कमेंट्स में पढ़ती हूँ वाकई ना। अच्छा, अब जो है क्वेश्चन ये नहीं है कि वो क्यों आती हैं, वो आएँ, वो दफ़ा आएँ। मेरे हर जो वीडियो मैंने बनाई है अपलोड करती हूँ जो मैं, तो उसमें मैं यही कहती हूँ कि गुड़िया आए, अंबर आए, 10 दिन रहे, 15 दिन रहे। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि लोग कहते हैं कि भाभी से काम क्यों करवाया जाता है। अभी देखिए, चले मोहत्तर काम करती हो, लेकिन मोहत्तर ने अपने मुंह से कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, ठीक है। फिर चले वो एक रीज़न था, लोगों ने कहा नहीं भाई उसका जो है हस्बैंड है वो कुछ ऐसा है, वो कुछ टेढ़ा मेढ़ा सा है, उसका मूड ऑफ रहता है। तो मैंने भी देखा है कि वो कैमरा शाय है और थोड़ा सा रिजर्व है। अब उसका क्या एटीट्यूड होता है अपने घर वालों का, वो बिहाइंड द कैमरा उनको पता है, क्योंकि इतने से कंटेंट में कोई सारा दिन का तो नहीं आ जाता एटीट्यूड, ना बिहेवियर, ना ओवरऑल किसका कितना माइंड मैचिंग है, सारा कुछ नहीं पता चल जाता। लेकिन यहाँ पे मोहत्तर को जो रिवॉर्ड मिल रहा है, यानी कि जो कुकिंग विद शबाना घर बनवा के दे रही हैं, और मुकीम साहब ने कहा है कि मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारा ये खुद ही कर रही है इनकी वाइफ। अब देखिए, मुकीम साहब की तरफ से जो मिलता ना तहसीन को और मोहत्तर को, और ये अंबर है और सॉरी ये बेटे और बहुएं जो भी हैं इनको मिलता, तो वो एक इसको हम कहते हैं कि विरसे से मिला है इनको, ठीक है, जो इनका कहते हैं ना इनको हिस्से में मिला है। लेकिन जो चीज़ कुकिंग शबाना की अर्निंग है वो उनकी अपनी अर्निंग है, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो अपनी मेहनत से जो कमा रही है, उनकी मर्ज़ी है वो जहाँ खर्च करे। तो यहाँ पर अगर वो मोहत्तर को और क्या नाम है आने वाली मुंतहा जो है, इन दोनों को एक पोर्शन दे रही है अपने बेटों के नाम, बेटों की वजह से, ज़ाहिर बहुएँ होंगी वो, तो वो एक गिफ्ट है। इसको मैं ये कहूँगी कि वो उस वजह से मोहत्तर और मुंतहा जो है वो झुक गई हैं अपनी सास के आगे, क्योंकि अगर ससुर की तरफ से मिल रहा होता तो आप कहते कि हाँ इनको विरासत में मिला है या इनका हिस्सा मिला है। लेकिन अगर कुकिंग विद शबाना दे रही हैं, लेट सपोज़ कुकिंग विद शबाना का कुकिंग चैनल नहीं होता, वो नॉर्मल सी एक हाउसवाइफ होती, तो जाहिर सी बात है फिर तो इसी घर में रहते। तो ये जो सब कुछ मिल रहा है ना, तो ये सब कुछ माँ दे रही है, जो उसने एक्स्ट्रा जो उनकी अर्निंग है। अच्छा, यहाँ पर एक तरीके से मैं ये भी कहूँगी कि ये क्यों गुस्साया इन्होंने बेटियों को। अब ये ऑब्जेक्शन लोगों को हो रहा है। देखिए, लोग ऑब्जेक्शन करने वाले कुछ भी नहीं होते, मैं भी ऑब्जेक्शन करने वाली कुछ नहीं होती, अस्मा, मुंतहा, अलीज़ मदर, वॉट एवर जो भी है। लेकिन ऑब्जेक्शन वहाँ किया जाता है जहाँ हमें कोई ऐसी चीज़ दिखे जो हमारे माशरती माहौल को ख़राब कर रही हो। आप अपनी बेटियों को 10 कमरे बना के दें, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि भाई बहुत से कमेंट्स आए हुए होते हैं कि अपनी बेटी को भी आपने उसे घुसा दिया। अभी तो एक तो मैप हमें पता नहीं है कि ओवरऑल कैसा वो बनेगा, पोर्शन कहाँ होगा। लेकिन जहाँ तक लोगों ने कहा कि भाई अपनी बेटी को भी इन्होंने पोर्शंस बना दिए, बेटे को वहाँ पे आज़ादी नहीं दी या बहू को आज़ादी नहीं दी, तो वो इसलिए नहीं दी क्योंकि वो कुकिंग विद शबाना की अपनी मलकियत है, उन पर डिपेंड करता था। वो सारा का सारा चाहती तो बेटियों को दे देती, ठीक है, लेकिन उन्होंने जो है इक्वल रखा। अब बेटियों को उन्होंने इसलिए रखा हुआ है, जहाँ तक मेरा पॉइंट है, ताकि ये जो बहन भाई हैं ये आपस में जुड़े रहें, कनेक्ट रहें। और दूसरी बात ये कि लोग बोलते हैं कि बेटियों को ये बहुत फेवर करती हैं। देखिए, जब बेटी जो है, एक तो हम वीडियो में देखते हैं ना, सब पता चल जाता है, फाइनेंशियली कंडीशन, कौन क्या करता है, मज़हर क्या करता है, और वो दूसरा वाला क्या नाम है जिसका जो हस्बैंड है अंबर का, वो क्या करता है, शाहजेब। तो ये सारी प्रोविज़न दिख जाती है, सबके घर कैसे हैं, कैसा लाइफ स्टाइल है, कुछ नहीं छुपता, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, कोई लड़की अगर बहुत अमीर लेवल में पहुंच गई, अपने माँ बाप से के घर से निकल के वो एक ऐसे लेवल पे पहुंची जहां वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ नहीं थी, यानी कि वो उस लेवल पे नहीं है, उसका लेवल बहुत हाई स्टैंडर्ड हो गया है, तो जाहिर सी बात है माँ उसको क्यों करेगी, माँ की तो और वो हेल्प करेगी माँ बाप की, बहन भाइयों की। लेकिन यहाँ पे हमने देखा है कि गुड़िया ने जो कुछ भी किया, ये फैक्ट है कि ठीक है मज़हर करता होगा, जो लोगों ने कहा कि वो इंश्योरेंस में करता है, और इंश्योरेंस में जितनी इनकम है सबको पता है, लेकिन ज़ाहिर है रिस्क है, रोज़ी है, लोग कर रहे हैं और अल्लाह दे भी रहा है किसी ना किसी तरीके से, उनका सबका ही गुजारा होता है ना, ज़ाहिर है। लेकिन यहाँ पे किसी को ये टीज़ करना कि वो मामूली सी जॉब करता है, वो इंश्योरेंस में है, तो ये भी नहीं कहना चाहिए, ये गलत है। और दूसरी बात कि गुड़िया की सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ यूट्यूब है,
ये फैक्ट है कि गुड़िया ने जो कुछ भी किया वो कमाई करती रही और घर देख के भी अंदाज़ा होता है कि पहले वो छोटा सा होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने उसको मैनेज कर लिया। तो ज़ाहिर है जब ऐसी कंडीशन है तो माँ कैसे नहीं देखेगी अपनी औलाद को। फिर अंबर की सिचुएशन आपको पता है कि अंबर के जो लॉज हैं वो काफ़ी डिफरेंट हैं। एक तो वो कंजूस टाइप के भी हैं और फिर वो भी कोई इतने डिपेंडेंट नहीं है कि इंडिपेंडेंट नहीं है वो, और उनका भी बस ऐसा ही लगता है क्योंकि उनको भी एक कमाऊ खाऊ बहू मिल गई है अच्छी खासी। चलो वो उनको पता था, कुकिंग विद शबाना को भी पता था कि जब मैं शादी कर रही हूँ तो जाहिर सी बात है कितना डिफरेंस है इन लोगों में। अब ये सिचुएशन जब है तो जाहिर है माँ को अंदाज़ा है कि मुझे किस बेटी को किस तरह से देखना है, क्या करना है। यहाँ पर देखें इस फ़र्क को कोई नहीं मिटा सकता कि जो अपनी औलाद के लिए मोहब्बत होती है वो मोहब्बत किसी दूसरी की औलाद के लिए नहीं हो सकती किसी भी कंडीशन में। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कुकिंग विद शबाना जो है मुअत्तर से ज़्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, उनको अपनी बेटियों से कम करनी चाहिए, ऐसा तो इम्पॉसिबल है, ऐसा तो कुदरत में ही नहीं है। ठीक है, सबको पता है इस चीज़ का। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं है कि बेटियां क्यों आती हैं। मैं हमेशा आपसे कुकिंग विद शबाना यही कहती हूँ कि 10 मरतबा आए बेटियां, उनका घर है, उनके माँ बाप हैं वहाँ पर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अपने अंदर थोड़ी सी आजिज़ी लाएं और थोड़ा सा ये सोचें कि यार मैं आई हूँ ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा मैं हम्बल हो जाऊँ। अगर कहीं किसी वीडियो में अंबर हमें कुछ बनाती हुई मिले, कुछ पकाती हुई मिले अपने घर में कि चलो मैंने आज अपने घर वालों के लिए ये बनाया, बर्तन धोती हुई मिले या स्लैब साफ़ करती हुई मिले या टेबल साफ़ करती हुई मिले या गुड़िया हमें कोई खाना फैमिली के लिए बनाती हुई मिले, तो फिर क्या होगा, लोगों की फीडबैक खुद ब खुद चेंज होंगे। क्योंकि देखें किसी को अंबर या गुड़िया की शक्ल से कोई वो नहीं है बुराई बात ये है कि जो वीडियो में देखा जाता है ना उस चीज़ को इंसान फेस करता है, जो वीडियो में नज़र आता है वो इंसान डिस्कस करता है कि यार ये देखो ये हो रहा है, देखो उसने ऐसा किया है सॉरी मेरा गला ख़राब है। वीडियो में हमेशा मुअत्तर को दिखाया गया, अब मुअत्तर में भी पॉसिबल वहाँ चला के दिखाती हो कि भाई अपने आप को इतना मासूम ज़ाहिर करो कि मैं तो इतनी मासूम हूँ। एक वीडियो में मुअत्तर ने कहा अभी मैं ऊपर जहांगीर को ये नाश्ता दिखाना आती हूँ। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि मुअत्तर बहुत मासूम है। मे बी पॉसिबल मुअत्तर भी बहुत चीज़ें प्रिटेंड करती हो कि यहाँ पे ज़्यादा मज़लूम बन जाओ और हज़ारों व्यूअर्स मुझे देखेंगे, मुझे व्यूज़ मिलेंगे, मैं मज़लूम बनूँगी। ज़ाहिर है दिमाग अकल उसके पास भी है, मगर जो है जो लोग ज़बान चलाते हैं और जज्बात से काम लेते हैं जैसे अंबर और गुड़िया हैं, तो यहाँ पर यही जो है प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं अपनी माँ के लिए। लेकिन देखें ऑब्जेक्शन कभी भी किसी की औलाद के लिए नहीं हो सकता, हमेशा ऑब्जेक्शन होता है जब वीडियो में एक चीज़ हमें गलत नज़र आ रही हो। तो यहाँ पे अगर कुकिंग विद शबाना ने कहा कि मेरी बेटियों से बहुत ज़्यादा लोग कदूरतें रखते हैं, उनके लिए गलत बातें कहते हैं। देखें बेटी के यहाँ अगर कुछ भी होता है, बेटा होती है बेटी होती है, वो आएगी अपनी माँ के यहाँ, जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा उसको नहीं देख सकता कोई। फिर घर में अगर मुअत्तर काम अगर मुअत्तर को करना पड़ रहा है तो यहाँ पर जब मुअत्तर की भाभी आती है तो जाहिर सी बात है उस वक्त तक आई थिंक मुंतहा भी जा चुकी होगी, या अगर मुंतहा घर में होगी और मुअत्तर की भाभी को कभी ज़रूरत पड़ती है किसी भी तरह से तो मुंतहा भी काम करेगी और मुअत्तर भी हो सकता है जाए अपनी अम्मी के साथ थोड़ा सा हाथ जो है बटाने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना ये हैं चलने वाली हैं। कहीं ना कहीं ऐसा चक्कर होता है कि भाभियाँ ऐसी होती हैं जो हाथ हिला के भी अपनी नंदों के लिए काम नहीं करती, ये बात भी मैं कहती हूँ। सो फ्रेंड यहाँ पर जो मैंने एक एनालिसिस किए थे अपने दिमाग में कि भाई ये सारी चीज़ें हैं और जो लोग बोलते हैं वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ उनको पॉइंट्स मिलते हैं और कहीं ना कहीं पॉइंट्स वो कहीं किसी के लिए सही होते हैं, कहीं किसी के लिए सही होते हैं। नंद होगी तो अपने लिए लिखेगी कमेंट, भाभी होगी वो अपने लिए कमेंट लिखेगी, देवरानी होगी वो अपने लिए कमेंट लिखेगी। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हर भाभी नंद भी होती है और हर नंद जो है वो भाभी भी होती है, हर औरत जो है जिठानी और देवरानी भी होती है। और आप लोगों को भी ये सोचना चाहिए कि जिस तरीके से हम वीडियो में प्रिटेंड करेंगे वैसे ही हमें कमेंट्स मिलेंगे तो थोड़ा सा अपने एटीट्यूड में भी चेंजिंग लाइए। अच्छा फ्रेंड लास्ट में कहूँगी वीडियो हो गई एंड, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या हमें इस बात पे ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि गुड़िया और अंबर अपनी अम्मा के घर आती रहती हैं, या ऑब्जेक्शन करना सही नहीं है क्योंकि ये उनकी अपनी अम्मा का घर है। अच्छा, और वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पे हिट कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।